क्यंग हरिओम नमो नमः। हम बहुब्रीहि समास पढ़ा रहे हैं सिद्धांत कौमुदी का। सूत्र है आज क्यंग मानिनोश्च। दो पद का सूत्र है क्यंग मानिनो और चा। क्यंग चा मानिन चाहिए क्यंग मानिनो तयो क्यंग मानिनो और चा। ये तयो परतः पुंबत क्यंग मानिनी च उत्तर पदे परतः पुंबत भवती है कि नहीं। क्यंग और मानिनी ये अगर उत्तर पद में हो तो क्या होता है, पुंबत भाव होता है। तो एनी वाचरति एतायते सेनी वाचरति शेत सेनी वाचरति श्वेतायते। श्वेत शब्द श्वेत पर्याय समझे कि श्वेत शब्द भी क्या है, श्वेत का वाची। शुक्ल शुभ्र शुचि श्वेत विशद श्वेत पांडुरा पांडुरा विशद श्वेत पांडुरा इत्यमरा। इसमें श्वेत शब्द आया। तो यहाँ एत शब्द जो है श्वेत का पर्याय है इत्यादि का वतन थी। एत शब्द भी क्या है, श्वेत का पर्याय। वर्णा तो श्वेत वर्ण विशिष्टा श्वेतत्व वर्ण विशिष्टा स्त्री वर्णादात से आप बना चुके हैं, एनी बना लेना। और फिर उपमानादाचार्य से क्या हो जाएगा, कर्तु क्यंग सलोपश्चा है नहीं, कर्तु क्यंग हो जाएगा और सलोपश्चा तो क्या हो जाएगा, एनी शब्दात क्यंग हो जाएगा। और फिर क्यंग परे रहते पुंबत भाव हो जाएगा तो एनी की जगह क्या हो जाएगा, एत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और अकिस शब्द एनी था ना तो गीप और न तो दोनों की निवृत्ति हो जाएगी पुंबत भाव होने के कारण। यहाँ क्यंग परे है और क्या हो जाएगा भैया, अकिस शब्द दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एता एता य और क्यंगंत की धातु संज्ञा लट तिपादित क्या लटता एता एते। ठीक है, क्यंग है आत्मने गीत है आत्मने पद हो जाएगा, एता एते बन गया है। इसी तरह सेनी वाचरते सेतायते, यहाँ सेनी है हो जाएगा सेत क्या पुंबत भाव करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही बात है। ठीक, आगे ये हो गया क्यंग वाला दोनों जगह। अब स्त्रिया पुंबत इत्येव मानिन उत्तर पदे परतः पुंबत्व सिद्धे मानिन ग्रहण किमर्थम इत्याशंक मानिन ग्रहण समानाधिकरण असमानाधिकरणार्थम अस्त्रीलिंगार्थम चित्ते प्रेत असमानाधिकरणे परे तावत उदाहरति स्वभिन्ना है। मैंने कहा मानिन उत्तर पदे परे स्त्रिया पुंबत से ही पुंबत भाव हो ही जाता। पुनः सूत्रे मानिन ग्रहणम किमर्थम का भैया मानिन ग्रहणम असमानाधिकरणे उत्तर पदे परे और अस्त्रीलिंगार्थम च मानिन ग्रहणम वर्तते। ठीक है ना भैया, यदि असमानाधिकरण उत्तर पद परे हो और अस्त्रीलिंग हो उत्तर पद परे हो तब भी क्या हो, पुंबत भाव हो जाए, इसीलिए मानिन रखा गया। उदाहरण दे रहे हैं असमानाधिकरण परे रहते। तो उदाहरण दिया स्वभिन्नाम कांचित दर्शनीयाम मन्यते दर्शनीय मानिनी। यहाँ देखो स्वभिन्नाम कांचित दर्शनीयाम मन्यते, अपने से भिन्न किसी स्त्री को क्या मानता है, दर्शनीय मानता है मानती है। तो दर्शनीयाम यह द्वितीयांत उपपद से क्या होगा, उपपद द्वितीयांत इससे क्या होगा, दर्शनीयाम इति द्वितीयांते उपपदे दर्शनीयाम यह द्वितीयांत सुबंत उपपद रहते क्या होगा, मन धातु से ऋणी प्रत्यय होगा। किसे, मनः से, मनः सूत्र है उसे ऋणी प्रत्यय होगा। उपपद समास हो जाएगा सुख का लुक हो करके। यहाँ देखो ये जो मानिन है वो क्या है, असमानाधिकरण। मानिन क्या है, असमानाधिकरण है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ
उत्तर पदे परे, इसी के द्वारा पुंवत भाव हो जाएगा, गीप की निवृत्ति हो जाएगी। ऋणभ्यो गीप से जो दर्शनीया में जो टाप था उसकी निवृत्ति हो जाएगी। अब फिर ऋणभ्यो गीप से मानिन क्या बन जाए, दर्शनीय मानिन हो जाएगा ना, और दर्शनीय मानिन नांत हो जाएगा, तो ऋणभ्यो गीप से गीप हो जाएगा, तो दर्शनीय मानिनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मानिनी, दर्शनीय मानिनी। ठीक है, जहाँ पर ये तो हो गया असमान अधिकरण का, और जहाँ पर या तो आत्मानमेव दर्शनीयाम मन्यते, जो स्त्री अपने आप को ही दर्शनीय मानती है, तस्याः दर्शनीयायाः स्त्रियः पुंवत इत्येव सिद्धम इति ध्वनयितुं स्वभिन्नाम इत्युक्तम। समझे कि नहीं? जहाँ पर स्त्री है वो स्वयं को क्या मान रही है, स्वभिन्नाम कांचित दर्शनीयाम न मन्यते, अपने को ही आत्मानमेव दर्शनीयाम मन्यते, तत्र किम भवति तस्याः दर्शनीयाः, वहाँ पर वो दर्शनीया को स्त्रिया पुंवत से हो जाएगा पुंवत भाव। क्यों? क्योंकि आगे मानिन जो है वो समानाधिकरण उत्तर पद परे हो जाएगा है, क्योंकि मानिन भी वही है और दर्शनीया भी वही है। क्या, मानने वाली भी वही है, कर्ता भी वही है, और कर्म भी दर्शनी भी वही है। क्या, तो कर्ता कर्म एक ही है। वास्तव में कर्तृत्व कर्मत्व में भेद है, लेकिन जो कर्तृत्व कर्माश्रय है वो एक ही है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए समानाधिकरण बन जाएगा। जो कर्म है वही कर्ता। इसे यही कह रहे हैं कि या तो आत्मानमेव दर्शनीयाम मन्यते तस्याः दर्शनीयायाः स्त्रियाः पुंवत इत्येव पुंवत्वं सिद्धम्। क्योंकि एकस्या एव दर्शनीयायाः मन धात्वर्थं प्रति कर्मत्व कर्तृत्व संभवेपि वास्तव अभेदेन, वास्तव में क्या है वो, अभेदेन, इसलिए अभेदेन मानिनी शब्द समानाधिकरण हो जाएगा। तो मानिनी शब्द समानाधिकरणं भविष्यति, अतः किम भवति, समानाधिकरण उत्तर पद परे मिल जाएगा, जिससे स्त्रिया पुंवत से पुंवत भाव हो जाए। लेकिन जहाँ पर स्वभिन्नाम कांचित दर्शनीयाम तो मन्यते है कि नहीं, तो मानने वाली कोई दूसरी है और स्वभिन्न दर्शनी कोई दूसरी है, स्वभिन्ना स्त्री है, इसलिए क्या रहेगी, कोई असमान अधिकरण रहेगा, एकाधिकरण नहीं रहेगा, एकार्थवाचकत्व नहीं रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। इसलिए वहां पर क्या नहीं हो पाएगा, उस सूत्र से, यानी स्त्रिया पुंवत से समानाधिकरण परे न होने के कारण पुंवत भाव नहीं होगा, इसलिए इससे हो जाएगा। क्या, तो दर्शनीय अम रहता है और मना चढ़ी नहीं हो गया, तो दर्शनीय अम मन ऋणी में इन बचता है, और अदुपदा से वृद्धि हो जाती है, तो दर्शनीय मान इन मिला दो, दर्शनीय मानिन बन गया है, दर्शनीय अम मानिन ऐसा बना। अब सुप्पजातो ताचिल्य से क्या होता है, सुप्पजातो आ जाता है, सुपी आ जाता है, जिससे सुबंत उपद रहते ही होता है, तो सुपी क्या है, सप्तमांत पद है, तो इसी कारण से उपद संज्ञा हो जाती है किसकी, दर्शनीयाम की, और उपद समास हो जाता है उपद मध्यंग से, दर्शनीया अम मानिन, और फिर क्या होगा, सुप का लुक हो जाएगा, और पुंवत भाव मानिन के परे है, इसलिए क्या हो जाएगा, पुंवत भाव हो जाएगा, तो दर्शनीय मानिन बन जाएगा। अब नान्त है, गीप हो जाएगा, दर्शनीय स्त्री विवक्षा में, तो दर्शनीय मानिनी बन जाएगा। तो इस तरह से दर्शनीय मानिनी बन जाता है। अब आस्त्रीलिंग उत्तर पदे दे रहे हैं, दर्शनीयाम स्त्रियम मन्यते इति दर्शनीय मानी चैत्र। क्या है, यहाँ चैत्र है, यहाँ पर स्त्रियम इत्यनंतरम आत्मानम इति शेषः वर्तते है, अर्थात दर्शनीयाम स्त्रियम आत्मानम मन्यते इति दर्शनीय मानी चैत्र, माने अपने आप को ही दर्शनीय स्त्री मानते, दर्शनीय मानता है जो, अर्थात आत्मानम यह दर्शनीयाम स्त्रियम मन्यते सा दर्शनीय मानी चैत्र। आत्मानम माने अपने आप को, यह चैत्र
दर्शनीयाम स्त्रियाम मन्यते, दर्शनीयाम स्त्रियम मन्यते, अपने आप को दर्शनीय स्त्री मानता है। सचैत्र दर्शनीय मानी चैत्रा। आजकल बहुत सारे लड़के जो स्त्री बन के घूम रहे हैं, लाली लिपस्टिक, बाल बढ़ा करके, क्या वो पता नहीं कहाँ पहन के, सब क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो कोई है अपने आप को क्या करता है, दर्शनीय मानता है, आत्मानम दर्शनीय मानते अपने आप को स्त्री से, हाँ दर्शनीयाम स्त्रियम मानते, दर्शनीय स्त्री मानता है, वो क्या हो गया, दर्शनीय मानी चैत्रा हो गया। तो यहाँ मानी दर्शनीय, दर्शनीया अम आगे मानिन है, ठीक है, नड़ी प्रत्यय होकर के पूर्वत क्या बन जाएगा, मानिन, नान्त शब्द बन जाएगा। अब ये दर्शनीया मानिन, यहाँ पर ये दर्शनीया क्या है, यहाँ मानिन जो है स्त्रीलिंग पर नहीं है, क्योंकि दर्शनीय मानिन मानने वाला तो कौन है, चैत्र है, इसलिए वो क्या है, स्त्रीलिंग मानिन नहीं है। इसलिए स्त्रीवाचक उत्तर पद में ना होने के कारण समान अधिकरण तो है, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप को ही मान रहा है कि नहीं, तो मानने वाला भी वही है और दर्शनीय भी वही है, तो इसलिए कर्म और कर्ता दोनों वही है। तो वास्तव में कर्मत्व कर्तृत्व भेद होने पर भी कर्मत्व और कर्तृत्व शक्ति यद्यपि भिन्न है, लेकिन तदाश्रय जो व्यक्ति है वो क्या है, एक ही है, अतः समान अधिकरण बन जाता है, ठीक है ना भैया। लेकिन क्या नहीं है, स्त्रीवाचक स्त्रीलिंगवाचक उत्तर पद में नहीं है, क्योंकि मानी कोई चैत्र है, ठीक है ना भैया, वो पुरुष है, इसलिए स्त्रीलिंगवाचक उत्तर पद में नहीं है, जिससे यहाँ क्या नहीं प्राप्त है, पूर्व सूत्र से पुमद्भाव नहीं प्राप्त है, इसीलिए इसको क्या किया गया, इसमें मान रखा गया जिससे पुमद्भाव हो जाता है। तो दर्शनीय की जगह क्या टाप की निवृत्ति हो गई, तो दर्शनीय बन गया, दर्शनीय मानिन, और नान्ति को बुधा को दीर्घ हो करके क्या बन गया, दर्शनीय मानी चैत्रा, ठीक है ना भैया, गीप नहीं हुआ यहाँ, नहीं तो दर्शनीय मानिनी बनता है, क्या हुआ, दर्शनीय मानी नान्त है और दंडी की तरह क्या बन जाएगा, दर्शनीय मानी चैत्रहा, दर्शनीय मानी, दर्शनीय मानिनौ, दर्शनीय मानिना इत्यादि रूप दंडी दंडिनौ दंडिना की तरह चल जाएगा। अब आया सूत्र न कोपधाया, न कोपधाया, कोपधाया स्त्रिया न पुंबत, है कि नहीं, ककारा उपधा यस्य यस्याः स्त्रीवाचक शब्दस्य तस्याः कोपधायाः स्त्रियाः न पुंबत, है कि नहीं, तस्याः वो स्त्रियाः में स्त्रीत्व की व्याख्या कर लेकर के कोपधायाः कर दिया है, वस्तुतः स्त्रिया का मतलब है स्त्रीवाचक शब्दस्य, ठीक है ना, तो कोपधायाः स्त्रीवाचक शब्दस्य, है कि नहीं, कोपधस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य न पुंबत इति अर्थः फलितार्थः, ठीक है ना भैया, ककार है उपदा में जिसके, ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द उसको पुंबत भाव नहीं होता। पाचिका भार्या, पाचिका भार्या यस्य पुरुषस्य सपुरुषः पाचिका भार्या, यहाँ पर पाचिका है और भार्या है, अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पाचिका सु भार्या सु समास हो जाएगा। अब पाचिका क्या है, कोपद है, नहीं है, ककार है उपधा में, इसलिए क्या है, ये कोपद है, इसलिए पूर्व सूत्र से क्या प्राप्त था, पुमद भाव, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ये लग गया, कहा नहीं भैया, पाचिका में पच धातु से लघु होकर के क्या बना है, पाचिका बना है, पुमद भाव प्राप्त था, लेकिन इससे क्या हो गया, निषेध हो गया, कहा भैया नहीं, कोपद है, क्योंकि पाचिका में ककार क्या है, उपधा में है, तो निषेध हो गया, तो पुमद भाव नहीं हुआ, जिससे क्या बन गया, किससे प्राप्त था पुमद भाव, स्त्रिया पुमद से है, तो भाषित पुष्क था, तो पाचिका भार्या, अब भार्या वाले को रस हो गया, जान ही रहे हो। अब रसिका भार्या, यहाँ पर भी रसिका भार्या यस्य पुरुषस्य सा रसिका भार्या, मद आगे मद्रिकायते में भैया, मद्राख्ये देश विशेषे भवा मद्रिका, मद्र ब्रजो कन से कन हो जाता है और टाप हो जाता है, इत होता है, मद्रिका हो जाता है, और मद्रिका इव आचरति इति मद्रिकायते, क्यंग मानिनोश्च से पुंबत प्राप्त रहता है यहाँ, क्योंकि क्यंग हो जाता है ना, करते हो क्यंग सलोपश्च है, तो मद्रिका यह रहता है और प्राप्त रहता है, क्यंग के परे रहते, लेकिन पुंबत भाव का निषेध हो गया इससे, क्योंकि कोपद हो गया है, तो क्या बने, मद्रिका आगे या मद्रिकाय सनद धातु संज्ञा लट तंग आदि हो जाएगा, जिसे क्या बने, मद्रिकायते बन जाएगा, ठीक है। आगे मद्रिका मानिनी, यहाँ पर भी मानिनी परे, मद्रिकाम दर्शनीयाम
मन्यते, मद्रिकाम मन्यते आत्मानम इति मनस्य श्रेणी नहीं हो जाएगा, उपसमास हो जाएगा, मद्रिका मानिनी बन जाएगा। यहाँ पर भी पुंबत भाव नहीं होगा, ठीक है ना, क्यों मान्य उससे प्राप्त रहता है। आगे कोपद प्रतिषेधे तद्धित तद्धित वो ग्रहण का, कोपद के प्रतिषेध में तद्धित वो ग्रहण कहना चाहिए, ठीक है। नेह पाका भार्या सा पाक भार्या, यहाँ घ पाक भार्या में क्या नहीं होगा, घय प्रत्यय होकर के कुत होकर के क्या बना है, पाक बना है। अब ये पाक पच में चकरबे को कुत होकर के का हुआ था है, तो क्या नहीं है, ये वू का आक नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होगा, यहाँ पर प्रतिषेध नहीं होगा, जिससे और तद्धित का लेना है, ये तो क्या है, धातु का है, तद्धित का है नहीं, इसलिए यहाँ प्रतिषेध नहीं होगा, यहाँ पुंबत भाव हो जाता है, तो पाक भार्या बनता है, ठीक है ना भैया। पाका भार्या यशसा पाक भार्या। संज्ञा पूर्णयोश्च, सूत्र क्या है, हाँ, अनयोर न पुंबत, माने संज्ञा शब्द को और पूर्ण प्रत्यांत को पुंबत भाव नहीं होता, ठीक है भैया। दत्ता भार्या, दत्ता भार्या यश सा दत्त भार्या। अब ये दत्ता क्या है, किसी की संज्ञा है, क्या नहीं होगा, यहाँ पुंबत भाव नहीं होगा, ठीक है। समानाधिकरण उत्तर पद पर है, इसलिए उससे स्त्रिया पुंबत से यहाँ प्राप्त था। दत्ता माननी यहाँ पर इससे प्राप्त था, क्यंग मानिनोश्च से। दानक क्रिया निमित्ता स्त्रिया पुंसिच संज्ञा भूतो यम इति भाषित पुंस का। कोई कहा दत्ता संज्ञा शब्द है तो रूढ़ी शब्द है, तो भाषित पुंस का नहीं है, तो किसी स्त्री का नाम है तो वही रहेगा। कहा नहीं भैया, दानक क्रिया निमित्ता स्त्रियाम पुंसिच संज्ञा भूतो यम, कहा दानक क्रिया को लेकर के ये दत्ता शब्द जो है स्त्री और पुरुष दोनों का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, भाषित पुंस के ये रहेगा, ठीक है भैया। इसलिए पूर्व सूत्र से स्त्रिया पुंस से प्राप्त रहेगा, उसका ये निषेध कर देगा। पंचमी भार्या, यहाँ पंचमी क्या है, पूर्ण प्रत्यांत है कि नहीं, स्त्रिया पुंस, स्त्रिया पुंस से क्या है, पंचमी भार्या यशसा पंचमी भार्या। यहाँ पर भी प्राप्त था स्त्रिया पुंस से पंचमी को, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये पंचमी क्या है, पूर्ण प्रत्यांत है, पीछे बना चुके हैं। पंचमी पासा, यहाँ पर भी पासव प्रत्यय है, ठीक है ना, तहसीलादि स्वकृत सुजा, इससे प्राप्त था, इसका निषेध हो गया। कहे आगे सूत्र है, वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्यारक्त विकारे, वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्यारक्त विकारे है कि नहीं। वृद्धि शब्देन विहिता या वृद्धि तद हेतु यह तद्धितो अरक्त विकारार्थस तदंता स्त्री न पुंबत। कहा भैया वृद्धि शब्देन विहिता या वृद्धि, वृद्धि शब्द के द्वारा विहित जो वृद्धि होती है, तद हेतु या तद्धिता, उस वृद्धि का हेतुभूत जो तद्धित अरक्त विकारार्थ, अरक्त विकारार्थक तद्धित ना हो, अरक्त विकारार्थक वो तद्धित हो, तदन वो तादृश तद्धितांता स्त्रीवाचक शब्द, तादृश तद्धितांता स्त्रीवाचक शब्द न पुंबत। स्त्री वहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए वो स्त्री टाप की प्रयोग कर दिया, तदंता कर दिया है कि नहीं। तदंत स्त्रीवाचक शब्द जो होता है पुंबत भाव नहीं होता। श्रघुनी भार्या, श्रुघ्नो देशा तत्र भवा श्रघुना है कि नहीं, तो तत्र भवा से क्या होता है, अण प्रत्यय हो जाता है, भाव अर्थ में होता है। ये रक्त विकारार्थक अण प्रत्यय नहीं है, तद्धित प्रत्यय है जो रक्त विकारार्थक नहीं है, अरक्त विकारार्थक है, ठीक है ना भैया। और यह सेत्या से क्या हो जाएगा, सुग्न के आकार का लोप हो जाएगा, आदि को वृद्धि हो जाएगी, तो श्रौघ्न बन जाएगा, अटिट ढाना से गिफ हो जाएगा, क्या बने, श्रौघ्नी बन जाएगा। और फिर श्रौघ्नी भार्या यश सा श्रौघ्न भार्या, यहाँ पर क्या होता है, स्त्रिया पुंस से प्राप्त रहता है, तो श्रौघ्न भार्या होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होगा, पुंबत भाव, क्यों, क्योंकि ये निषेध कर दिया। कहा वृद्धि शब्द ने बीता या वृद्धि, कौन सी, श्रौघ्नी में औ, और तद हेतु या तद्धिता कौन, अण, अरक्त विकारार्थक अपि वर्तते, रक्त विकारार्थक नहीं हो, भवार्थ में आया है, इसलिए क्या होगा, तदंत कौन हो जाएगा, श्रौघ्नी, तदंत कौन हो गया, श्रौघ्नी, स्त्रीवाचक शब्द भी है श्रौघ्नी, इसलिए उसको पुंबत भाव नहीं होगा, तो इसलिए स्त्रिया पुंबत से जो प्राप्त था उसका निषेध कर दिया, जिससे श्रौघ्नी भार्या बन गया, ठीक है ना। अब भार्या वाले को तो रसो ही जा रहा है, जाने रहे ना शब्द के उत्तर पद को स्त्रीवाचक शब्द रहता है, उसको गोस्त्रियों से हो जाता है, स्त्री प्रत्यांत मान करके हैं, उत्सर्जन योग शब्द स्त्री प्रत्यांत। आगे माथुरीयते, क्या है, माथुरीयते,
माथुरी मानिनी पूर्ववत बना लेना है। एक जगह क्यंग हुआ, एक जगह मनश्च से क्या हुआ है, मन से ऋणी प्रत्यय हुआ, मनंतात ऋणी भवती, मन धातु से। तो मथुरायाम भवा माथुरी, यहाँ पर भी तत्र भावास्याण होता है, आदि एच को वृद्धि होता है तो माथुर बन जाता है, गीप उप होकर के क्या बनता है, माथुरी है। और माथुरी वाचर यहाँ पर भी वो हो जाएगा क्या, आप माथुरी, और फिर माथुरी से क्या होगा, क्यंग हो जाएगा, माथुरी वाचरति माथुरी यते। यहाँ पर क्यंग के परे रहते, क्यंग वो सूत्र से, पूर्व वाले सूत्र से क्या प्राप्त था, कौन था, क्यंग मानिनोश्च से क्या प्राप्त था, बोला करो, पुमर्भाव प्राप्त था, लेकिन इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया, नहीं होगा। तो माथुरी या आगे लट ता आ जाएगा, माथुरी यते बन जाएगा। माथुरी माननी यहाँ पर भी हुआ, मनिन के परे रहते, क्यंग मानिन है ना, तो मनिन के परे रहते भी नहीं होगा। आगे वृद्धि निमित्त मध्यम भार्या, यहाँ वृद्धि निमित्त किम, तो देखो मध्य भवा मध्यमा बन जाएगा, मध्यान्मा से माँ हो जाएगा, और मध्यमा भार्या यश सा, मध्यमा यश मध्यम भार्या, स्त्रिया पुम से पुम हो जाता है, क्योंकि माँ जो प्रत्यय है, मध्यम में जो माँ है वो तद्धित प्रत्यय तो है, लेकिन वृद्धि का निमित्त नहीं हो, उसको मान करके वृद्धि हुई नहीं, क्योंकि वृद्धि हुई ही नहीं है यहाँ कहे, तो इसलिए वृद्धि निमित्तक नहीं, इसलिए यहाँ पर निषेध नहीं होगा। ठीक है, आगे कांडलाव भार्या, यहाँ पर कांडम लुनाति इति कांडलावी कर्मण्यण से प्रत्यय होकर के और आदेश को वृद्धि होकर के और आवादेश और टिढ़ाने से गीत ऊपर समास और टिढ़ाने से गीप होकर के क्या बनता है, कांडलावी बनता है। तो ये अण को मान करके वृद्धि तो हुई है, वृद्धि निमित्तक भी है, लेकिन तद्धित अण प्रत्यय नहीं हो, कृत अण प्रत्यय, इसलिए यहाँ पर भी पुंवत भाव का निषेध नहीं होगा, जिससे पुंवत भाव होकर के कांडलाव भार्या, कांडलावी था, पुंवत भाव कांडलाव बन गया, कांडलाव भार्या बन गया। ठीक है ना। वृद्धि शब्देन तावत भार्या, वृद्धि शब्देन क्यों कहते हो भैया, तो तावत भार्या तत्परिमाणम अस्यास्ति थी, तावती बनेगा, यत तदेतेभ्य परिमाणे वतु, तत्शब्दात वतु प्रत्यय होता है तद्धित है, और क्या होता है, आ सर्वनाम से आकार हो जाता है, तो ता बन, तत् था उसको आकार हो गया तो क्या बन गया, ता अवत है, मिला दो तावत कहे, तावत उगित है तो उगित तो क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा, उगित से जानते ही हो, तावती भार्या यश सा, तावत तावती तावती भार्या यश सा, तावत भार्या, यहाँ पुंवत भाव हो गया, क्योंकि तावती जो है वो क्या नहीं है, वृद्धि शब्द से वृद्धि, अभी आ सर्वनामना से आकार निर्देश हुआ है। ठीक है ना, तो आ शब्द के द्वारा विधान है, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान नहीं, इसीलिए क्या नहीं होगा, जैसे इको गुण वृद्धि में देखो, गुण शब्द वृद्धि शब्द के द्वारा जहाँ गुण वृद्धि का विधान हो, जहाँ तेजादी नाम से गुण का विधान होता है, लेकिन गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान इसलिए वहाँ पर नहीं जाता। उसी तरह यहाँ पर भी आ वृद्धि का तो विधान हुआ है, लेकिन वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान, इसलिए यहाँ पर भी क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, पुंवत भाव का निषेध नहीं होगा, इसलिए क्या पुंवत भाव हो जाएगा, तो तावत भार्या। ठीक है, कंथा यश सा कासाय कंथा, यहाँ पर पुंवत तो हो जा, पुंवत तो गीपोनुवृत्ति है कि नहीं, कसायो गैरिको धातु विशेष, कसाय जो कहते हैं गैरिक धातु विशेष को कहते हैं, तेन रक्ता कसाई, तेन हाँ मने रक्ते तू कहा है कि रक्त नहीं, अरक्तार्थक होना चाहिए ना, रक्तार्थक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ रक्तार्थक प्रत्यय हो गया तो नहीं होगा, यहाँ पर पुंवत भाव का निषेध है। तो तेन रक्तम रागात से क्या होता है, अण प्रत्यय हो जाता है और कसाय बन जाता है, और अण में आदेश को वृद्धि है, और अण हो परे होने के कारण आदेश को वृद्धि, तो कासाय, और इससे आकार का लोभ, तो कसाय और टिढ़ाड़ेगी कासाई बन जाता है, कंथ मैंने कपड़ा, तो कसाय है कंथ जिसका है, कासाई कंथा यश पुरुष सा कासाय कंथा, यहाँ पर वृद्धि निमित्तक भी है अण प्रत्यय है, वृद्धि शब्देन विहिता विधि तद हेतु या तद्धित भी है, लेकिन रक्तार्थक नहीं है, रक्तार्थक है, इसलिए स्त्रीवाचक शब्द जो कसाय है उसको पुंवत भाव का निषेध नहीं होगा, जिससे पुंवत भाव हो जाएगा, जिससे कसाई की जगह क्या हो जाएगा, कासाय हो जाएगा, गीप चला जाएगा, तो कासाय कंथा बन जाएगा। विकारे तो हैमी मुद्रिका यसी थी, हैम मुद्रिका
अविकारार्थक भी होना चाहिए, अरक्तार्थक भी होना चाहिए और अविकारार्थक भी होना चाहिए। तो यहाँ विकारार्थक है, इसलिए यहाँ पर भी क्या नहीं होगा, पूर्णबोधात का निषेध नहीं हो जाएगा, तो हैम मुद्रिका बन जाएगा, नहीं तो हैमी है। यहाँ पर भी हेमनो विकार भूता इत्यर्थ कहे अनुदात्ता देश से, इससे ऐ होता है, तो हेम की जगह क्या बनता है, हेमन की जगह क्या बनता है, हैमन बन जाता है, और टिलोप हो जाता है, तो हेमन में अन चला जाएगा, हेम बचेगा, आ मिल जाएगा, तो हैम बन जाएगा, और टिढ़ाण की हैमी बन जाता है, कहे हैमी मुद्रिका या सीति, हाई मुद्रिका पुंबत भाव हो जाएगा, तो गिब चला जाएगा, क्योंकि यहाँ विकार अर्थ में अण प्रत्यय है, क्या नहीं है, अविकारार्थक नहीं है, कहे हेमना विकारो इति हैमी बनेगा। ठीक है, तो हो गया। आगे वृद्धि शब्द ने वृद्धिम प्रति फलोपधाना भावाद इह पुंबत वैयाकरण सौवस्व भार्या। अब इसमें प्रश्न ये है कि वृद्धि निमित्तस्व में निमित्त ग्रहण क्यों करते हो? तो कहा निमित्त माने होता है कारण। कारण दो प्रकार का होता है। कारणता जो है द्विधा भवति, फलोपधायकता कारणता, स्वरूप योग्यता च कारणता भवति, है कि नहीं? फलोपधायकता कारणता और स्वरूप योग्यता कारणता। तो कहा स्वरूप योग्यता नहीं लेना है, वृद्धि का जो कारण हो वो स्वरूप योग्यता नहीं होना चाहिए। क्या? उसमें केवल फलोपधायकता कारणता होनी चाहिए, है कि नहीं? अर्थात जिसको मान करके वृद्धि होती हो ऐसा लेना है। क्या? ऐसा नहीं लेना है कि केवल उसमें कारणता हो गया, स्वरूप योग्यता हो कि हाँ वृद्धि योग्य हो, वृद्धि करने के योग्य हो, वृद्धि हुआ ना हो, अपितु वृद्धि की योग्य हो, है कि नहीं? जैसे स्वरूप योग्यता का मतलब है कारणता अवच्छेदक धर्मत्वम, है कि नहीं? तो कारणता अवच्छेदक जैसे घट के प्रति दंड कारण होता है, तो कारण कौन हुआ? दंड। कारणता अवच्छेदक दंडत्व, तद दंडवत्व अगर लोगे तो वो तो कहाँ है? आरण्यस्थ दंड में भी दंडत्व रह रहा है। तो आरण्यस्थ दंड भी क्या है? कारण है, लेकिन वो फलोपधायक नहीं है। अभी तो क्या है? स्वरूप योग्यता उसमें है। कैसी कारणता है? स्वरूप योग्यता रूपा कारणता है, फलोपधायकता रूपा कारणता उसमें नहीं है। फलोपधायकता रूपा कारणता तो जो घट जिस देश में बन रहा है, जिसको मान के बन रहा है, जिसके द्वारा घुमाया जा रहा है चक्र, वही क्या है? फलोपधायकता कारणता उसी में है, उसी दंड में है। तो अर्थात जिससे अव्यवहितोत्तर कार्य हो, है कि नहीं? जो कार्य के अधिकरण में हो और जिससे अव्यवहितोत्तर कार्य हो वही क्या होता है? उसी में फलोपधायकता कारणता रहती है कि नहीं? कार्याधिकरण वर्तमान स्थिति और कार्य का क्या हो? अव्यवहित जनक हो, वही क्या होता है? तो इसलिए कार्य के अव्यवहित पूर्ववर्ती हो, अकार्य का जनक हो, वही क्या होता? अकार्य के अधिकरण में हो, अन्यथा सिद्ध शून्यादि हो, तो वही क्या होता है? कारण होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वृद्धि का निमित्त माने उसमें वृद्धि का कारणता अवच्छेदक धर्म नहीं होना चाहिए। जैसे वृद्धि आण आदि को ऋत इत आदि को मान करके होती है, तो ऋत्व इत्व आदि धर्मावच्छिन्न जो होगा वो भी कारण होगा, कहे, लेकिन उसमें स्वरूप योग्यता कारणता होगी। जैसे ऋत धर्म है, ऋत को मान करके वृद्धि होती है, अतः वृद्धि का कारण कौन है? ऋत इत तद्धर्म कारणता अवच्छेदक क्या हो गया? कारणता अवच्छेदक धर्मत्वम स्वरूप योग्यता कारणता, ठीक है ना भैया? तो कारण कौन हुआ? इत ऋत, कारणता अवच्छेदक इत ऋत्व, तद्धर्मावच्छिन्न कौन हुआ? अण हो गया। तो वो अण भी हो जाएगा जिस अण को मान करके वृद्धि नहीं होती, वो अण भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो भी कारण है, लेकिन वो कैसा कारण है? स्वरूप योग्यता उसमें कारणता रह रही, फलोपधायकता कारणता नहीं रही। फलोपधायकता कारणता तभी रहेगी जब उसको मान करके वृद्धि हुई हो तो, है। अब इसीलिए ऐसी इसीलिए निमित्त रखे हैं सब, समझे कि नहीं? वृद्धि निमित्तस्य, इसमें सूत्र में वृद्धि निमित्तस्य में निमित्त पद का उपादान किए हैं। अन्यथा वृद्धेश तद्धितस्य इतने कह देते, संबंध षष्ठी का रहता और वो संबंध निमित्त रूप मान लेते, और वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्य अर्थ हो ही जाता, निमित्त शब्द ग्रहण व्यर्थम भविष्यति। अतः निमित्त ग्रहणमेव ज्ञापयति। अत्र निमित्त शब्देन कारणं कारणं च अत्र फलोपधायकता रूपम कारणं गृह्यते, न तो स्वरूप योग्यता रूपम कारणता गृह्यते। अर्थात जहाँ पर ऐसा तद्धित, जहाँ पर उसको मान करके क्या हुआ हो? वृद्धि हुआ। अब देखो, वैयाकरणी भार्या यस्य पुरुषस्य स पुरुषः वैयाकरण
वैयाकरण भार्या। कहे ऐसा कोई पुरुष है जिसकी भार्या वैयाकरणी हो गई और वो दिन भर शास्त्रार्थ कर रही है, तो कहा अरे भैया मैं तो क्या हूँ, वैयाकरण भार्या हूँ। कहे अब देखो वैयाकरणी भार्या यस, अब देखो वैयाकरण में क्या होता है, आप जानते ही हैं सिद्धि वैयाकरण की। कहे यार तद अधीते तद वेद से क्या होता है, अण प्रत्यय होता है व्याकरण से। कहे व्याकरण अधीते वेद वा इति वैयाकरण बनता है। अब व्याकरण हो जाता है और न अभ्यम पदार्थभ्यम से वृद्धि का निषेध हो जाता है और ऐचागम हो जाता है, जिससे वैयाकरण बनता है। कहे अब यहाँ पर कहा कि वो जो अण है वृद्धि भी हुई, उस अण को मान करके वृद्धि नहीं हुई, उसका वृद्धि का क्या हो गया है, निषेध हो गया है। लेकिन उसमें स्वरूप योग्यता है कि नहीं है, है कि नहीं? वृद्धि की निमित्त हो है कि नहीं हो, उसमें कैसी निमित्तता है, कारणता है, स्वरूप योग्यता रूपा कारणता है, निमित्तता है। कहे तो वृद्धि का निमित्त तो भी अण हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर भी तादृश अणंत जो हो गया स्त्रीवाचक शब्द कौन, आरक्त विकारार्थक भी है वो, इसलिए तादृश कौन हो गया, स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा वैयाकरणी, उसको क्या हो जाएगा, पुंवत भाव का निषेध हो जाएगा, जिसे वैयाकरण भार्या नहीं बन पाएगा, वैयाकरणी भार्या बनने लगेगा। कहे इसलिए क्या कहना चाहिए, यहाँ निमित्त से कैसा निमित्त लेना है, हाँ अब ले लेंगे जब, तो वो जो अण प्रत्यय है वो उसमें वो जो तद्धित है अण तद्धित, उसमें वृद्धि का फलोपधायकता रूपा निमित्तता उसमें नहीं है, कारणता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसको मान करके वृद्धि होती नहीं, ठीक है ना भैया। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। उसी चीज को ये लिखे हैं कि वृद्धि शब्देन वृद्धिम प्रति फलोपधाना भावात, ये पुंवत है कि नहीं, वृद्धिम जो है वृद्धि के प्रति वो फलोपधान नहीं है, निमित्त नहीं है, कौन, अण जो तद्धित है वो वृद्धिम प्रति क्या नहीं है, निमित्त तो है, लेकिन कैसा निमित्त नहीं है, फलोपधान रूप निमित्तम नास्ति, बता चुका हूँ, फलोपधायकता रूपा कारणता उसमें नहीं, इसलिए क्या नहीं होगी, उसके परे रहते उसको वहां पर क्या पुंवत भाव का निषेध नहीं होगा, ठीक है ना भैया। कोई कहा ये बताइए ऐजागम भी तो होता है कि नहीं होता है, वो ऐजागम अण को ही मान करके होता है, यदि अण ना हो तो क्या नहीं होगा, ऐजागम नहीं होगा। तो ऐज भी वृद्धि है, अतः ऐज जो वृद्धि है उसके प्रति वो क्या है, फलोपधान ही है, कौन, अण, अतः फलोपधायकता रूपा ही कारणता है उसमें ऐज आगम के प्रति, और ऐज क्या है, वृद्धि है, अतः वृद्धि के प्रति भी वो क्या हो गया, फलोपधायकता कारणता, फलोपधायकता निमित्तता अण में है, अतः क्या होना चाहिए, पूर्ण भाव का निषेध हो जाना चाहिए। तो कहा भैया वृद्धि शब्द के द्वारा जो विहित वृद्धि हो है और उसके प्रति जो फलोपधायकता कारणता जिस तद्धित में रहेगी उसी तद्धितांत को ये क्या करेगा, निषेध करेगा। यहाँ ऐसी बात नहीं है, वृद्धि शब्द के ऐच शब्द के द्वारा वहाँ वृद्धि का विधान हो रहा है, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि शब्द का वहाँ विधान नहीं हो रहा, अतः वृद्धि शब्द के द्वारा विहिता या वृद्धि तादृश वृद्धि के प्रति फलोपधायकता कारणता उस तद्धित में नहीं है। कैसा तद्धित लिया जाएगा, जिसमें वृद्धि शब्द के द्वारा विहिता या वृद्धि वर्तते तादृश वृद्धि प्रति फलोपधायकता कारणता यत्र तद्धिते वर्तते तादृश तद्धितान्तस्यैव किं भविष्यति, अनेन पुंवद्भावस्य निषेधो भविष्यति, अत्र अण प्रत्ययः तादृश तद्धित प्रत्ययः नास्ति, है कि नहीं, वृद्धि शब्देन विहिता या वृद्धि तादृश वृद्धि निमित्त वृद्धेः फलोपधायकता निमित्तता कारणता अण प्रत्यय नास्ति, अतः किं न भवति, अत्र पुंवद्भावस्य निषेधो न भवति। हाँ अतः पुंवद्भाव हो जाता है, जिसे वैयाकरण भार्या बन जाता है, ठीक है ना भैया। हाँ इसीलिए निमित्त ग्रहण सार्थक होता है, अतः ये अर्थ को भी कौन बताता है, यही निमित्त ग्रहण ही बताता है। अगर ये अर्थ को भी ना बताए तो निमित्त ग्रहण व्यर्थ ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केवल इतने कहेगा कि वृद्धि का जो क्या हो, निमित्त हो, फलोपधान रूप निमित्त हो, तो वृद्धि का फलोपधान भी निमित्त है, क्योंकि ऐच भी वृद्धि होती है उसका वो निमित्त है अण, तो फलोपधान भी निमित्त है उसमें, तो क्या हो जाएगा, पुंवद्भाव का निषेध हो ही जाएगा, तो निमित्त ग्रहण क्या हो जाएगा, व्यर्थ ही हो जाएगा। अतः वो निमित्त ही ग्रहण यही बताता है कि वृद्धि शब्द के द्वारा जहाँ
बीता या वृद्धि हो, उस वृद्धि का जो फलोपधान निमित्त तद्धित हो, निमित्त तद्धित हो, उस तद्धितांत का पुमोद्भाव का निषेध करेगा, है यहाँ पर नहीं करेगा। इसी तरह सौवस्व भार्या में समझ लेना, सौवस्व भार्या में भी सौवस्व में क्या होता है, आई आगम होता है। आई में मैंने आई और औ, तो जैसे वहाँ आई आगम हुआ है यहाँ औ हो जाता है। कहे सौवस्व भार्या होता कैसे है, तो इसका सिद्धि है, क्या है, सु माने शोभनो असो यश सा स्वस्व बना लेना है। अस्वस्य अपत्यम स्त्री सौवस्वी बन जाता है कि नहीं। अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होकर के और टिढ़ाड़े से गी पूप होकर के आदि यहाँ वृद्धि नहीं होती, क्या होता, वृद्धि का निषेध होकर के सौवस्वा को ऐजागम होकर के क्या बनता है, सु। इधर क्या हो जाएगा, ऐजागम होकर के वा के पहले हो जाएगा तो सौवस्व, सौवस्वी भार्या बन जाता है। अब यहाँ पर भी पूरा उसी तरह जैसे वैयाकरण में था उसी तरह यहाँ पर भी है। सौवस्वी भार्या यश सा, सौवस्वी शब्द में भी वृद्धि प्राप्त होने पर न पदांताभ्यम पूर्व ऐचागम हो जाता है और वृद्धि का निषेध हो जाता है। और यहाँ पर भी सौवस्वी सु भार्या सु अनेकम समास होकर के यहाँ पर भी पुमोद्भाव का निषेध होने लगेगा। लेकिन जब कह देते हैं कि नहीं भैया वृद्धि निमित्तस्य, वो सब कह दिए, तो उसी तरह यहाँ पर भी नहीं होता, सौवस्व भार्या बन जाता है। आगे स्वांगात चेता सूत्र है, स्वांगात चेता को हम आगे पाठ में पढ़ेंगे, तो अभी हम इतने पढ़ते हैं। हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम।